बरोज 4 तारीख हम एमपीसीसी में जाके भिवंडी असेंबली विधानसभा से कांग्रेस के टिकट की मांग की है 137 असेंबली से भिवंडी ईस्ट से, और नाना पटोले साहब से मुलाकात भी की इसके बारे में कि भिवंडी को दोनों सीट भिवंडी ईस्ट और वेस्ट ये कांग्रेस को मिलना चाहिए। क्योंकि आप प्रीवियस इलेक्शन देखोगे, पिछले इलेक्शन में जो बालिया मामा का इलेक्शन जो था, तो बालिया मामा साहब के इलेक्शन में कांग्रेस का बहुत बड़ा एक रोल था इस इलेक्शन के अंदर। तो हमने नाना पटोले साहब से कहा, उनसे मुलाकात की, उन्हें एक लेटर दिया और उनसे उस लेटर में ये कहा है कि भिवंडी को दोनों सीट भिवंडी को कांग्रेस को दी जाए इंशाल्लाह, और बाकी जैसा इंडिया अलायंस जो फैसला करे, टिकट देना लेना, वो तो इंडिया अलायंस के हाथ में है। पर हमने एक मांग की है यूथ कांग्रेस की तरफ से कि भिवंडी में दोनों सीटें कांग्रेस को मिलना चाहिए। और यूथ कांग्रेस के लीड जो हमारे अध्यक्ष है माननीय श्री कुणाल राउत जी, उन्हें भी एक लेटर दिया कि महाराष्ट्र में जो असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है, उस असेंबली के इलेक्शन में कम से कम यूथ कांग्रेस को 15 से 20 सीटें यूथ कांग्रेस को मिलनी चाहिए पूरे महाराष्ट्र में। क्या लगता है अगर आपको यहाँ से आपको वो कांग्रेस से टिकट मिलती है तो आपके क्या रहेगा मुद्दे या कुछ? मेरा तो सबसे पहले ऐसा है, एजुकेशन जो मेरे को जो सबसे बेहतर एक चीज़ है बच्चों के लिए। भिवंडी में स्कूलें तो बहुत है, पर आज आप देखोगे भिवंडी के एजुकेशन की हालत आफ्टर 12 बच्चों को ठाना और मुंबई जाना पड़ता है फॉर MBBS कॉलेज। आप देखोगे मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, ये लोग भाइयों को बहनों को मुंबई जाना पड़ता है इसके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का अगर इंशाल्लाह मुझे टिकट मिलता है कांग्रेस का और मैं इससे अगर जीतता हूँ, तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा ये सपना है कि भिवंडी में एक गवर्नमेंट कॉलेज हो जिसमें MBBS हो, इंजीनियरिंग हो और मेडिकल लाइन्स की मीन्स हर फील्ड हो, जिसमें बच्चों को यहाँ वहाँ जाना ना पड़े भिवंडी के। और दूसरी चीज़ है भिवंडी की हेल्थ। आप देखते हो भिवंडी में अगर छोटा सा एक्सीडेंट या कुछ होता है तो यहाँ का जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ के जो लोग हैं वो जो पेशेंट है उसको डायरेक्टली थाना भेज देते हैं। तो इस जो थाना भेजते इस चीज़ को ख़त्म करना है कि भिवंडी में उसी चीज़ का इलाज हो। भिवंडी सिविल तो बन गया बट उसमें सिविल जैसा ऑपरेट नहीं होता, आप देखोगे तो। और तीसरी चीज़ ये है, मेरा जो एक सबसे बड़ा एक एम है, भिवंडी नशा मुक्त करना है। और ये मैं कई दिन से सोचता हूँ, इसके बारे में मैंने कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक बार लेटर भी दे चुका हूँ कि भिवंडी से नशा हटाओ। आज नशा हर घर को ख़त्म कर रहा है। आप देखोगे ज़्यादातर स्लम्स एरिया में नशा इतना तेज़ी से बढ़ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। स्कूल के बच्चे हो या कॉलेजेस के बच्चे हो, इन्हें दिया जा रहा है। बच्चा थोड़ा बहुत कुछ टेंशन में होता है तो वो नशे के इसमें लग जा रहा है, और इसमें लोग काफ़ी तेज़ी से बच्चों को भड़का रहे। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहूँगा हर माँ बाप को कि अपने बच्चों को थोड़ा सा एक सिक्योर रखो कि आपका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस पर ध्यान दो। मेरा तो एक एम है, इंशाल्लाह मुझे टिकट मिले ना मिले, पर मैं इस पर एक दिन रिसर्च पूरा करूँगा नशे के ऊपर। भिवंडी के खड्डों के बारे में क्या बोलना चाहिए? भिवंडी के खड्डे तो एकदम माशाल्लाह है। आप देखे तो वो समझ में आता है, भिवंडी खड्डे में खड्डे भिवंडी में वो समझ में आता है। कमिश्नर साहब से भी हमने पिछले हफ्ते हमारे जो मोर्चा हुआ था, जो हमारे अध्यक्ष माननीय श्री रशीद ताहिर मोमिन साहब ने जो मोर्चा निकाला था भिवंडी में, तो उन्होंने भी लेटर दिया है। उन्हें कमिश्नर साहब को 10 दिन का वक्त दिया, इंशाल्लाह शायद वो 10 दिन कल या परसों पूरे हो जाएंगे, उसके बाद बैठक होगी और भिवंडी के खड्डे रिपेयर होना चाहिए। आज आप ट्रैफिक देखोगे भिवंडी की मानकोली की बाईपास की ट्रैफिक देखोगे तो हर एक एम्प्लॉय को या किसी को भी आज एम्बुलेंस तक मुंबई नहीं पहुंच पा रही है। और पार्टी अगर डिसाइड करती है, अगर इंडिया अलायंस डिसाइड करता है, हम उस चीज़ पे रहेंगे। अगर इंडिया अलायंस कहता है कि भाई इस पार्टी को हमें सपोर्ट करना है, इस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, तो हम करेंगे सपोर्ट से। अगर कांग्रेस को टिकट मिलता है तो इंशाल्लाह मैं दावेदारी कर रहा हूँ, और मैं हर एक व्यक्ति से, हर एक पार्टी के लोगों से एक दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा सपोर्ट करो। मैं बस इसी
सी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस।